नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। मित्रों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भारतीय संविधान में अनुसूची से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। जी हाँ मित्रों, यदि आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो उनको जरूर ज्वाइन कर लेना। और आज की हमारी यह तीसरी क्लास जो भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित है मित्रों, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। 8, 10, 12 और 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां मानी जाती हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। 8, 6, 9 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन जो अपने 8 अनुसूचियां प्रारूप संविधान में जो अपने प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो राइट आंसर अपना 8 है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। साथियों, आपको बताना कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर अपना बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 8 करेक्ट आंसर हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। 8, 9, 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला, दूसरा, 7वां और 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर अपना ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, पहला संविधान संशोधन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बावनवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन 10वीं अनुसूची। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधियों से, बी ऑप्शन है भाषाओं से, सी ऑप्शन है शपथ ग्रहण से और डी ऑप्शन अपना महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर देख लेते साथियों, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि क्वेश्चन नंबर 10 देखिए साथियों कि भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर ए ऑप्शन, प्रथम अनुसूची। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर कम समय के अंदर 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं।
तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर बी ऑप्शन द्वितीय अनुसूची। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? साथियों, आपको बताना कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधि से, शपथ तथा प्रतिज्ञा से और भाषा से और अपने महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, अपना बी ऑप्शन जो शपथ तथा प्रतिज्ञान से माना जाता है तीसरी अनुसूची का संबंध है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर डी ऑप्शन चतुर्थ अनुसूची करेक्ट आंसर है, जो किससे संबंधित है? राज्यसभा से दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे है? सरकारी नौकरियों के आरक्षण से, जनजातीय भूमि का संरक्षण और अपने उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता थे और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर देख लेते साथियों, सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से माना जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर है बी ऑप्शन 8वीं अनुसूची करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ और भाषाओं के साथ और अपने डी ऑप्शन है दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, अपने भाषाओं के साथ 8वीं अनुसूची का संबंध माना जाता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 9वीं अनुसूची। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि किस राज्य के आरक्षण के विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 18 में राइट आंसर देख लेते हैं ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु जो अपना राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान में 9 सूचियाँ हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं और 11 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 12 अनुसूचियाँ मानी गई है भारतीय संविधान में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों
की योग्यता से संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 10वीं अनुसूची राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून, संघ की भाषाएं और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से माना जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर देख लेते हैं, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, मणिपुर के अंदर 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है और बाकी की तीनों राज्यों में लागू होती है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर देख लेते साथियों, बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 23 में बी ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है कि द्वितीय सूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य के बारे में बताया गया है। तो अपना असत्य कथन बी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए साथियों कि संविधान की 12वीं अनुसूची में है। जी हाँ साथियों, आपको बताना कि संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान, नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित प्रावधान, राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान और 73वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। 24 में राइट आंसर देख लेते साथियों, बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन, नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित प्रावधान 12वीं अनुसूची के अंदर दिए हुए हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 25 में राइट आंसर देख लेते साथियों, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतविष्ट हैं। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो 26 में राइट आंसर ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, पहली अनुसूची। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संविधान संशोधन द्वारा, 9वें संविधान संशोधन द्वारा और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 27 में राइट आंसर है यह ऑप्शन कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन, प्रथम संशोधन के द्वारा करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और 5वीं अनुसूची। तो 28 में राइट आंसर देख लेते साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, पहली अनुसूची करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इसके अंदर राइट आंसर देख लेते हैं 29 के अंदर, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का वर्णन किया गया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें। क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 5वें उपबंध करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची,
10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 31 में राइट आंसर ए ऑप्शन 8वीं अनुसूची जो करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मानी जाती है। तो 32 में राइट आंसर अपना बी ऑप्शन 10वीं अनुसूची करेक्ट आंसर है। साथियों आज के इस वीडियो के अंदर 32 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अनुसूची से संबंधित थे पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया कंप्लीट। आपको बताना है 32 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ईमानदारी के साथ लिखना है कमेंट सेक्शन में, जिससे हमको पता चल सके कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या फिर कमज़ोर हो रही है तैयारी। आगे मित्रों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।